हेलो फ्रेंड, धीरज स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो हम लोग का पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने ताम्र पसाड़ी के बारे में बात किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने देखा था कि मानव ने तांबा की खोज कैसे की थी, किस तरह वो अपने अपने कार्यों में तांबा का उपयोग करता था, भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की जनजातियां थी वो कहाँ कहाँ बसी हुई थी, ये सब हम लोगों ने पढ़ चुका था। और हमने ये भी देखा था कि तांबा हड़प्पा सभ्यता पहले हम लोग ताम्र पसाड़ी क्यों पढ़े, क्योंकि हमने देखा था कि जो तांबा होता है, सॉरी, जो हड़प्पा सभ्यता इसके अंदर जो मानव ने इसे जो मनुष्य थे वो प्रयोग करते थे कांसा का, इसलिए कांस्य युगीन भी सभ्यता भी कहा जाता है। तो इसमें कांसा का उपयोग होता था। जो कांसा होता है दोस्तों, वो तांबा और तीन के मिश्रण से बना रहता है, तो इसीलिए जो तांबा का प्रयोग सबसे पहले हुआ था, इसलिए हम लोग पहले तांबा पसाड़ी पढ़े थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। दोस्तों, जो हड़प्पा है यह एक पूरा का पूरा गाँव है, हड़प्पा गाँव। दोस्तों, ये जो कहानी स्टार्ट होती है ये 1853 पे, 1853 में दोस्तों एक उत्खनन करता जिनका नाम था ए कनिंघम। इनका नाम था ए कनिंघम। जो ए कनिंघम थे एक उत्खनन करते थे। इनके नेतृत्व में दोस्तों यहाँ पे लाहौर से कराची के बीच में एक रेल लाइन बिछाई, यानी कि रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। लाहौर लाहौर से कराची कराची के बीच में एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। तो दोस्तों इसको बिछाने का पूरा कार्य कर रहे थे वो तो ब्रंटन बंधु। क्या नाम था उनका? ब्रंटन बंधु। जो ब्रंटन बंधु थे ये लोग रेलवे लाइन बिछाने का कार्य कर रहे थे, किसके नेतृत्व में? तो एक कनिंघम के नेतृत्व में। तो इन्होंने अपने रेलवे लाइन बिछाने के दौरान इन्होंने हड़प्पा यानी कि अपने बाजू से ही इन्होंने कुछ ईंट प्राप्त की। ईंट भी प्राप्त करके इन्होंने पूरा का पूरा ईंट ये रेलवे लाइन में लगा दिया। जिसके बाद से इन जब ईंट पूरा प्राप्त हुआ, रेलवे लाइन लगा, तो इन्होंने पता चला कि यहाँ पे पहले के समय कोई ना कोई भवन होगा या फिर इमारत होगी। ऐसे इन्होंने सोचा और उस बात को ज्यादा इन्होंने गौर नहीं किया। लेकिन दोस्तों 1922 में, मैं आपको लिख रहा हूँ 1921 ईस्वी में, पहले 1921 दयाराम साहनी, इनका पूरा नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। इनका क्या नाम था? दयाराम साहनी। तो जो दयाराम साहनी थे, इन्होंने 1921 में हड़प्पा जगह की खुदाई की और इन्हें यहाँ पर पता चला कि यहाँ पे कोई एक दो गांव नहीं था, बल्कि यहाँ पूरा का पूरा एक सभ्यता, इनकी पूरा शहर ही बसा हुआ था। और दोस्तों ठीक इसी दौरान एक साल बाद 1922 में दोस्तों एक और आते हैं जिनका नाम था तो राखल दास बनर्जी। ये भी दोस्तों उत्खनन करता, जिनका नाम था राखल दास बनर्जी। जो राखालाल बनर्जी थे दोस्तों, इन्होंने जो जो दयाराम साहनी थे, इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। मतलब हड़प्पा गांव की खोज की थी। और जो राखाल थे इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। मोहनजोदड़ो की खोज की थी। किसने? तो राखालाल बनर्जी ने। दोस्तों एग्जाम बहुत बड़ा था कि हड़प्पा सभ्यता किसने खोज की थी, तो वो थे दयाराम साहनी ने। और दोस्तों दयाराम साहनी ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता खोजा था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। या फिर जो सभ्यता ये सिंधु नदी के पास स्थित है, इसलिए इसे सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा जाता है। पहले के समय में दोस्तों सरस्वती नदी भी थी, जिससे इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता था। लेकिन अब के समय सरस्वती का नहीं माना जाता, इसलिए अभी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। तभी जो राखाल दास बनर्जी थे, इन्होंने किसका? मोहनजोदड़ो का खोज किया था। तो ऐसे ही दोस्तों 1921 से लेकर 1947 तक का हमें आजादी मिलने तक कुल टोटल 40 शहरों की खोज हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों अभी मैं बात करता हूँ अब तक प्रेजेंट टाइम में कुल के दोस्त 1400 से लेकर दोस्तों 1500 के आसपास तक अभी तक यहाँ पे शहर खोजे जा चुके हैं। तो दोस्तों मैं चलिए बताता हूँ कि जो जो ये सभ्यता थी ये भारत में अभी पहले से, मतलब पाकिस्तान, ये अभी जो सभ्यता ये पूरा का पूरा पाकिस्तान में है, लेकिन पहले से जो पाकिस्तान था वो भारत का हिस्सा था, इसलिए हम लोग भी भारत बोलेंगे। तो देखिए क्या होता कि ऊपर के समय में, ऊपर के ऐसे पूर्व में, जैसे पूर्व यहाँ पे जम्मू कश्मीर में, जम्मू जम्मू कश्मीर में दोस्तों एक मांडा था। जो मांडा शहर है
यहाँ से ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है दोस्तों यहाँ फैली थी, मैं बता रहा हूँ। और ये उत्तर के दोस्तों आलमगीरपुर तक ये फैली हुई है। आलमगीरपुर आलमगीर दोस्तों कहाँ है? यूपी में। और दोस्तों महाराष्ट्र में दायमाबाद, और दोस्तों यहाँ पे पाकिस्तान के इस समय सुत्का गेंदोर, यहाँ तक दोस्तों ये सभ्यता ये पूरा का पूरा फैला हुआ है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे अच्छे जो देखिए। अब दोस्तों जो इस समय का हड़प्पा सभ्यता है ये भारत में दोस्तों यहाँ यूपी में इतना है, लेकिन इस पाकिस्तान को सबसे ज्यादा इधर फैला हुआ पंजाब के क्षेत्र में। और दोस्तों यहाँ बहुत क्वेश्चन आता है कि दोस्तों ये सभ्यता थी, ये सभ्यता पूरा 3 देशों तक फैली गई। जैसे मैं पहले बात करूं तो दोस्तों ऊपर अफगानिस्तान में ऐसे सभ्यता दो हमें यहाँ पे शहर की प्राप्ति हुई है। और दोस्तों पाकिस्तान की मैं बात करूं, पाकिस्तान में अब तक 475 हमें यहाँ से गांव यानी कि शहर प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पे भारत सबसे ज्यादा दोस्तों भारत में हमें प्राप्त हुए हैं। भारत में 925 शहरों की हमें यहाँ पे प्राप्ति हुई है हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड। अभी दोस्तों जो मोहनजोदड़ो था उनकी खोज जब राखाल दास ने किया था, तो हमें यहाँ पे ये सभ्यता में सबसे ज्यादा हमें यहाँ के साक्ष्य मिले थे। और दोस्तों ये सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, ये अभी तक पहले के समय में, जैसे मैं बात करूँ मेसोपोटामिया की सभ्यता, इजिप्ट की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इस सब सभ्यता में सबसे ज्यादा विकसित सभ्यता थी वो थी हड़प्पा सभ्यता। आज से हमारा भारत जो था पहले दोस्तों बहुत ही विकसित हुआ था। कहा जाता है अगर ये सभ्यता अभी तक रहती तो हम ये सभ्यता विश्व की सबसे विकसित सभ्यता होती। चलिए दोस्तों हम लोग बात करें हमें साक्ष्य क्या मिलते हैं, तो हमें हड़प्पा दोस्तों साक्ष्य में मिलते हैं। हड़प्पा से कांस्य के दर्पण मिले थे। हड़प्पा से मिले दोस्तों कांस्य दर्पण हमें मिले थे हड़प्पा से। यहाँ पे हाथी दांत मिले थे। हाथी दांत। और दोस्तों हमें यहाँ पे दोस्तों स्नानागार मिला था, स्नानागार। और दोस्तों हड़प्पा जो है ये गांव को हड़प्पा को हम यहाँ पे कब्रिस्तान भी कहा। यहाँ पे दोस्तों जो लाशें आप मिली थी अभी हमें प्रमाण जिससे मिला था वो था कि यहाँ पे जो लोग थे कब्रिस्तान में दफना गए, यानी कि इसको विधि विधान से दफनाया करते थे। लेकिन जो मोहनजोदड़ो की बात करें तो वहां पे दोस्तों मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मुर्दों का किला। क्या होता है उसका मतलब? मुर्दों का किला। तो दोस्तों जो मोहनजोदड़ो था उसके अंदर हमें जो लाश मिलती वो हमें ऐसे ही मिली थी, वहां पे ऐसा लग रहा था कि युद्ध किया गया। लेकिन दोस्तों ये सभ्यता थी कुछ भी कहें सबसे विकसित सभ्यता थी। स्नानागार मिलते हमें, यहाँ पे भंडार मिलते हैं कि खाने पीने के हमें भंडार मिलते हैं, भोजन के भंडार मिलते हैं। भोजनगार इस तरह हमें कई सारे यहाँ पे हमें इसके प्रमाण मिले थे। दोस्तों कहा जाता है ये पूरा पूरा सभ्यता थी, सभ्यता के बीचों बीच दोस्तों यहाँ पे एक स्नानागार मिला है, जिसमें जो स्नान पर्सनली यूज नहीं था, सबके लिए यहाँ पे यूज किया जाता था। जो अभी दोस्तों देखिए यहाँ पे हर एक गांव में जो मोहनजोदड़ो था दोस्तों यहाँ पे सबसे विकसित था। तो यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा मिले हैं प्रमाण की कुएं की। तो यहाँ पे हमें मोहनजोदड़ो से दोस्तों हमें 700 से भी अधिक कुओं का हमें पता चला है कि वहां पर जितने भी गांव थे सबके पास एक कुआं हुआ करता था पानी पीने के लिए। और तो यहाँ के जो जितने भी नाले थे ये सब थे वो सब ढके हुए थे, यानी कि आप ऐसा कह सकते सभ्यता थी पहले से ही बहुत ही विकसित थी। और दोस्तों जो यहाँ के घर बने थे जितने भी वो सब एक डिजाइन को बने थे, दोस्तों उनका ईंट जो था वो सब का सब एक जैसा था। और दोस्तों यहाँ पे जैसे गेट है, यहाँ के जैसे सामने ये कैसा दीवार था जिससे हमें यहाँ पे सामने दिखता था, इसके वास्ते यहाँ पे हमें कोई भी अगर यहाँ जाता था तो ऐसे मुड़ के जाता था। और दोस्तों हर एक घर के पास एक आंगन हुआ करता था जिसकी वजह से वो लोग रहते थे। और वो इसके लिए करते क्योंकि उनका कोई अलग सभ्यता जैसे कोई भी अलग जनजाति इन पे आक्रमण न करे। और ये पूरा किलाबंद एरिया में रहते थे, जिस किलाबंद क्योंकि इन्हें जानवरों से या फिर किसी और सभ्यता से इन्हें बचाने के लिए किलाबंद कर दिया जाता था। और इन पीने के लिए दोस्तों कुआं का यूज करते थे।
और इतने भी नदी जो नाले थे वो सब ढके हुए थे, पहले से में सीमेंट ऐसे बना दिया गया था कि ढक कर। और दोस्तों जो मोहनजोदड़ो था, मोहनजोदड़ो सबसे प्रमुख शहर माना जाता है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख शहर था मोहनजोदड़ो। ये कोई राफेलदास बनर्जी ने किया था। दोस्तों तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।